हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल आप लोग सही होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं और ये सभी प्रश्न आपके पिछले कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से आरंभ करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न हमारा है, प्रश्न कह रहा है कि एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य के अनुपात 3:4 है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की दो समान क्रमिक छूट देता है और टेबल को 2250 रुपये में बेचता है। इस लेन देन के दौरान हुई हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में हमें दिया क्या गया है, दिया गया है सीपी दिया गया है और क्या दिया गया है, और एमपी का रेशियो दिया गया है जो कि कितना है 3:4 है। कितना है 3:4 है। अब यहां ध्यान दीजिए, इसके आगे प्रश्न कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 25% की दो समान 25% की दो समान क्रमिक छूट देता है। तो दो छूट है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। तो एमपी को हम सेलिंग प्राइस बनाएंगे। कैसे बनेगा, तो चलिए इसे गुना करते हैं। क्रमिक छूट है कितने प्रतिशत की, 25%, यानी कि 75% पर वस्तु को बेचा गया होगा। और ये छूट कितनी है 25% की, 2 बार। तो 2 बार हम 75% से गुना कर देंगे। अब इसे हम हल करेंगे तो देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये हमारा कट गया। आपका एक 4 से ये 4 कट जाएगा। इस प्रकार हम देखें तो, और इस 3 से आपका ये 3 कट गया। अब इसे हम हल करेंगे तो देखते हैं, इधर आके इससे गुना हो जाएगा, इधर आपका 1 हो गया तो इधर बचेगा 4:3, यानी कि अब हमारा सीपी कितना हो गया 4 और एसपी कितना हो गया 3, यानी कि क्रय मूल्य 4 रुपया है और 4 रुपये की वस्तु को 3 रुपये में बेचा जा रहा है। तो हानि कितने की हो रही है, हानि हो रही है 1 की। हानि कितने की हो रही है, 1 की हो रही है। तो प्रश्न में देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि टेबल को 2250 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि यह जो हमारा सेलिंग प्राइस है इसका वैल्यू क्या दिया गया है, इसका मान दिया गया हमारे प्रश्न के अंदर 2250 रुपये। यही वैल्यू दिया गया है 2250 रुपये। और हानि हमें कितने की हो रही है, 1 की हो रही है। तो 1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2250 में भाग कर दीजिए 3 से भाग करेंगे तो इसे काटेंगे तो कितना आएगा 7 या 21, 1 बचेगा, फिर आपका ये 15 हो जाएगा। फिर इस प्रकार देखें तो 5 या 15 0, यानी कि हम देख रहे हैं कि 750 कितना 750 रुपये का उसे क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। प्रश्न में हमसे पूछ भी तो यही रहा था कि हानि ज्ञात कीजिए, तो हानि कितने का हो जाएगा 750 रुपये का, और यही क्या होगा इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर होगा। तो काफी मजेदार प्रश्न था और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह जो प्रश्न है आपका एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 को तीसरे शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें, क्योंकि जो पैटर्न प्रश्नों का भी चल रहा है उसी पैटर्न पे आधारित प्रश्नों को हम ले रहे हैं ताकि आप एग्जाम के लिए बेहतर तैयार हो सके। तो चलिए इसी क्रम में लेते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि भानु एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, रमेश इसे पूरा करने में 12 दिन लेता है। रोहित भानु और रमेश साथ मिलकर काम करने में जितना समय लेता है उतना ही समय रोहित लेता है। रमेश और रोहित एक साथ कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो प्रश्न हमसे यही पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि रोहित और रमेश एक साथ मिलकर कितने समय में कार्य को कर लेंगे, और हमें कार्य क्षमता किस किस की दी गई है। देखिए हमें दिया गया है कार्य क्षमता, हमें दिया गया है 3 व्यक्तियों का दिया गया है। इसमें सबसे पहले हमें भानु का दिया गया है। भानु कितना काम करता है, भानु एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। वहीं हम देखें तो रमेश, ये रमेश है, तो रमेश इस किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, 12 दिन में पूरा कर रहा है। आगे प्रश्न पूछ रहा है रोहित, तो हमें रोहित की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और तो इसके लिए प्रश्न कह रहा है कि भानु और रमेश जितना काम करते हैं उतना ही समय रोहित लेता है। तो कुल कार्य पहले हमें निकालना पड़ेगा दोनों का। तो दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कुल कार्य आ जाएगा, 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 60 हमारा कुल काम हो गया। देखिए भानु एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 से भाग करेंगे तो एक दिन में 6 काम कर रहा है। ये
रमेश एक दिन में कितना काम कर रहा है? 12 काम, तो 12 पंचे 60। तो हम देख रहे हैं कि भानु और रोहित दोनों मिलके जो उनकी कार्य क्षमता है एक दिन की वो कितनी है? 6 और 5 11। तो प्रश्न कह रहा है कि भानु रोहित जितना काम करते, भानु और रमेश जितना काम करते हैं उतना ही रोहित करता है। तो ये दोनों मिलकर 11 काम कर रहे हैं, यानी कि रोहित भी कितना काम कर रहा है? 11 काम कर रहा है। अब हमें सबकी कार्य क्षमता प्राप्त हो चुकी है। आगे प्रश्न कह रहा है कि रमेश और रोहित एक साथ कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? कौन? रमेश और रोहित। कौन? रमेश और रोहित। रमेश कर रहा है 5 काम, रोहित कर रहा है 11 काम। कुल काम दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 16। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 16 काम कर रहे हैं। कुल काम कितना था? 60। तो 60 में 16 से भाग करेंगे, 60 को 16 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? चलिए इसे थोड़ा काट लेते हैं। 4 चौका 16, 15 चौका 60। जब 4 को 15 में भाग करेंगे तो हमारा क्या जाएगा? लगभग 3 पूर्णांक कितना? 3/4 दिन। यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो रोहित और रमेश एक साथ को कार्य करेंगे तो कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे? 3/4 में। तो यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। तो चलिए लेते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को। साथ ही अगर आपको यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। तो चलिए, उम्मीद है आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन हमारा है कि 14 छात्रों और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि शिक्षक को बाहर कर दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षक की आयु है, तो हमसे पूछा जा रहा है शिक्षक की आयु, साथ में हमसे कह रहा है प्रश्न कि 14 छात्र और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। कितने? 14 कितने हैं? छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 14 छात्र हैं और उनके शिक्षक, यानी कि एक शिक्षक और है, यानी कि कुल 15 व्यक्तियों की बात हो रही है। 15 लोगों की बात हो रही है। इनकी औसत आयु कितनी है? इनकी औसत आयु 20 है। इनकी औसत आयु कितनी है? 20 है। ठीक है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि शिक्षक को बाहर कर दिया जाए, यानी कि 14 लोग बचेंगे, एक बाहर हो जाएगा, टीचर बाहर हो जाएगा, तो 14 लोग बचेंगे, तो औसत आयु कितनी कम हो जाती है? 1.5। 20 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 18.5 बचेगा। अब कुछ नहीं कीजिए, इसको गुना कीजिए। ये कितना होता है? टोटल 300। इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 259। कितना हो जाएगा? 259। अब माइनस कर लीजिए। माइनस करेंगे तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं प्रश्न हमसे क्या पूछा था? शिक्षक की आयु कितनी है? तो शिक्षक की आयु कितनी है? 41 वर्ष। कितनी है? 41 वर्ष। और यह क्या हो गया? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। काफी सरल प्रश्न थे, बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आपको अभ्यास की जरूरत है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है और इस प्रकार से एग्जाम की तैयारी कीजिए। जिस तरह के प्रश्नों का पैटर्न प्रश्न में पूछा जाता है उसी पे आधारित प्रश्नों का अभ्यास करें तो एग्जाम में काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो काफी सरल प्रश्न था ये। एक बार मैं इसे फिर से समझा देता हूं। देखिए, कुल 14 छात्रों की बात हो रही थी और एक शिक्षक की बात हो रही थी, यानी कि कुल 15 लोगों की बात हो रही थी जिनका औसत आयु कितना है? 20 है। फिर कह रहा है शिक्षक अगर बाहर हो जाते हैं, यानी कि 15 व्यक्ति में से एक टीचर बाहर हो गया तो 14 बचे। उनकी औसत आयु में से क्या होगा? 1.5 वर्ष कम हो जाएगी। तो पहले 20 थी, इसमें 1.5 कम हो जाएगा तो 18.5 बचेगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर लीजिए, टीचर की आयु आ जाएगी, क्योंकि टीचर ही हमारा बाहर हुआ था, तो इतनी आयु हमें प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए, काफी सरल प्रश्न था, उम्मीद है आपको यह समझ में भी आया होगा। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और साथ में हमारे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि प्रति रात 9:21 पे जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।